गुड मॉर्निंग बेटे। सब न्यूमेरिकल हम लोग एनसीईआरटी का 12 तक कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल आगे की तरफ चलते हैं बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 13। लिखा है अ स्मॉल टेलीस्कोप है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है। न्यूमेरिकल में भी आप देखिए, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1144, आई पीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं वो थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आपके सामने प्रूफ है, आप अपने सामने देख रहे हैं कि कंपाउंड के बाद टेली जब हमने पढ़ा था, कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव छोटा, आई पीस बड़ा। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ उल्टा है। और जब न्यूमेरिकल उसने बनाया बोर्ड ने हमको, तो न्यूमेरिकल भी वैसे बना के दिया है जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो तब न्यूमेरिकल लगाओ। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप सेपरेटेड एंड व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन देम? इनके बीच की डिस्टेंस भी पूछा है। हम लोगों ने जब बेटे इस लेंथ की निकालने की बात आई थी, तो टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है बेटे, रे इन्फिनिटी से आई और इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। तो मैंने आपको ये रे बनाया था फिगर में कि ये एफ नॉट और एफ ई, याद आ रहा है फिगर? न था ना बेटा, कि जब इसके दोनों के फोकस एक स्थान पर कोइंसाइड करते हैं तभी बनता है। तब फार्मूला क्या मिला था? माइनस एफ नॉट अपान एफ ई। तो बेटे एफ नॉट 144, एफ ई 6, सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा? 24। लेंथ के लिए हमने फार्मूला बताया था एफ नॉट प्लस एफ ई। यहाँ तक कितना था आपका? एफ नॉट यहाँ तक कितना था आपका? एफ ई। बस बेटे बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, अगर आप लोगों को लगाना यही तक था। ठीक है, समझ में आ गया? दिखाई दे रहा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। लिखा बेटे, ए ग्रैंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड आर्बिट्री हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 15। फिर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मीटर। आई पीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर बना लो, इसको भी 0.01 क्या मिलेगा? मीटर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो फार्मूला यही रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? 15.01 मीटर। अब सॉल्व करेंगे तो शायद सब समझ रहे हैं, ये वैल्यू आएगी।
लेंथ नहीं पूछा है। हाँ, निगेटिव आना है बेटा, उसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, बस में वैसे मैग्नीफाइंग पावर को निगेटिव साइन इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा करके दिखाने की बात पूछी जा रही। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कि नेचर नहीं, कितना बड़ा और कितना छोटा बनेगा, तो पॉजिटिव ही लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। देखो बेटा, सेकंड है क्या लिखा है, इफ टेलीस्कोप यूज्ड व्यू ऑफ मून। बेटे, इफ टेलीस्कोप के द्वारा मून को देखा जाए, किसको देखा जाए, मून, डायमीटर ऑफ मून हो गया। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से फिर वही बात जो पढ़ा है आपने, ये रह जाएगी, मिल जाएगी ना, बोलो। ये इमेज, इमेज ऑफ मून, मान लीजिए डायमीटर ऑफ इमेज लिख दें, ये बन जाएगा। ये बन गया। हम लोग पता है इन्फिनिटी से रे आएगी मून की, इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ से आएगी बेटा, फोकस से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ नॉट। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है कि नहीं दिया है, डायमीटर ऑफ मून दिया है ना बेटा। तो डायमीटर ऑफ मून कितना दिया है, 3 पॉइंट, बोलो आगे यूनिट, कंप्लीट बोला करो। फिर आगे दिया है रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट, रेडियस इसका दिया है 8 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों एंगल मान लेते हैं अल्फा अल्फा हैं, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बिटिया निकालोगी तो tan अल्फा इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून अपान 3 इंटू 8 10 पावर क्या 8 इक्वल टू ये तो tan अल्फा हो गया। फिर ये tan अल्फा देखिए, डायमीटर ऑफ इमेज, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, डायमीटर ऑफ इमेज, ठीक, अपान फोकन, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ दिया है, हैं? नहीं दिया है, हैं? ऊपर तो निकाले हैं, ऑब्जेक्ट तो ही है। फोकल लेंथ कितना है, 15 यूनिट, बोलो मीटर। ऊपर तो मैंने लिखा है, तो फोकल लेंथ यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर। क्वेश्चन तो वही है। फिर आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, फिर आप यहाँ लिख दिए क्या 15। डायमीटर वैल्यू रखा है बेटे, डायमीटर वैल्यू रखो, यहाँ रख दीजिए दोबारा, यहाँ वैल्यू रखो 3 इंटू 4 8 10 पावर 6 अपान 3.8 10 पावर क्या 8, ये 15 यहाँ चला आएगा बेटे, इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज। अब डायमीटर ऑफ इमेज जब निकालेंगे 13.73 सेंटीमीटर आएगा।
ये आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उससे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर देखें 15। लिखा बेटा, एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस फोकस बिटवीन एफ एंड टू एफ यूजिंग द मिरर इक्वेशन। रिड्यूस मीन्स प्राप्त करिए, उत्पन्न करिए। रिड्यूस मीन्स प्राप्त करिए, मतलब प्रूफ करिए। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एफ एंड टू एफ, ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रखा जाए तो बेटा रियल इमेज बनेगी बियॉन्ड द टू एफ। ये तो 10th में ही हम लोग पढ़े हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रखेंगे तो टू एफ के बाहर बनता है, ठीक है। और बेटे एफ के पहले, समझ ना। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ कर दिखाइए। तो चलिए देखा जाए कैसे प्रूफ करेंगे। 1/b प्लस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। कैसा मिरर है? कॉनकेव। अब आपको जरूरत नहीं, अब आपको अपना दिमाग लगाना है। कॉनकेव मिरर है बेटा, तो ध्यान दो। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी, 0 से कम। निगेटिव मतलब 0 से कम। और इसको हर बच्चा जानता है, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट ही रखा जाता है, चाहे वह कॉनकेव है चाहे वह कॉन्वेक्स। तो उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? निगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कोई समस्या नहीं है। कॉन्सेप्ट कर रहा है यू प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ। यू प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ। अब एफ एंड टू एफ का मतलब क्या है? एफ से बड़ा, टू एफ से छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैथमेटिक्स की इनक्वालिटी है बेटे। मैथमेटिक्स की इनक्वालिटी क्या है कि अगर हम इसे 1/2f करें, 1/u करें, इसको क्या लिखे? 1/f। देख रहे हैं ना? अभी क्या था? 2f बड़ा है ना, बोलो। 1/, किया तो है क्या छोटा हो गया? 1/f करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं है?
बोलो। या बेटे ऐसे ही लिख दो और आसान रहेगा आप लोगों को। ऐसे लिखिए 2f से बड़ा f से छोटा। तो चाहे कोई बच्चा इस तरीके से लिखे कि f से बड़ा 2f से छोटा, f से आगे, बड़ा मीन्स f के आगे 2f से इधर। इससे क्या मतलब 2f से बड़ा f से छोटा। अब इसको बनाइए 1 रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/u 1/f। तो किसी भी चीज़ को बेटे जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं वह कम हो जाता है। वह क्या हो जाता है? कम। और कम है तो ज़्यादा हो जाता है। ये बड़ा था तब ये कम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं लिखा हूँ 2, तो बिटिया हमारी इसको 1/2 करेगी तो क्या हो गया? 0.5। मतलब जो चीज़ बड़ी थी उसको रेसिप्रोकल ले लेने से वो चीज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो ये क्या था? छोटा था। तो मैंने इसको 1/, कर दिया तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और होने के लिए क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हमको दिखाना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। भी मैं दिखा रहा हूँ आगे। अब मैं क्या किया बेटे, इसमें आगे आपको बताऊं। अब निगेटिव लगा दिया। अब निगेटिव कर दिया तो जो छोटा था फिर उसका मुख क्या हो जाएगा? बड़े की तरफ भागेगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। लो, अब निगेटिव कर दिया तो जो इनइक्वालिटी थी फिर बदल गई। जो छोटा था वो बड़ा हो गया। निगेटिव कर दिया तो जो बड़ा था वो फिर क्या मिल गया? छोटा। अप्रूव हो गया, घबराइए नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड में आया क्वेश्चन है। 1/f दोनों तरफ सभी में आप जोड़ दीजिए। देखिए सब में जोड़ दिया ना 1/f। बोलो, थोड़ा साफ लिख दीजिए। सब में ऐड कर दिया तो प्लस माइनस क्या मिल गया? 0। बोलो भाई, ए 1/, क्या मिला? b। और इनक्वालिटी लगी रहने दीजिए। और यहाँ 1/2f, क्योंकि 2f माइनस f क्या हो जाएगा? a आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? मैं बहुत टफ नहीं है, ध्यान से सोचेंगे तब आ जाता है। कैसे किया समझ गया? ये तो कॉन्सेप्ट है कि कॉनकेव निगेटिव होगा, u 0 से छोटा होगा। ये कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है। कंडीशन के हिसाब से चाहे 2f से बड़ा या f से छोटा। अब कंडीशन क्या किया? उसी कंडीशन को रेसिप्रोकल कर दिया, 1/, कर लिया। उसी कंडीशन में निगेटिव लगा दिया। हमने कुछ नया नहीं किया है। उसी कंडीशन में उसी कंडीशन को रेसिप्रोकल कर दिया। उसी कंडीशन को रेसिप्रोकल कर दिया, इनक्वालिटी बदल गई। जो बड़ा था वो छोटा हो गया। फिर माइनस किया, जो जैसे था फिर अपने को फिर बदल लिया। बोलो भाई। अब फिर क्या किया? 1/f से सब में क्या किया? 1/, सब में क्या किया? ऐड कर दिया तो 0 दे दिया, वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो, अब आप ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b इधर आएगा, 2f यहां चला आया। बोलिए। अब फिर आप निगेटिव लगा लें, निगेटिव भी करें तो फिर इक्वलिटी बदल जाएगी। और निगेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, तो इमेज को कहां बनाएगा? पहले ही बनाएगा। बोलो। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटे हम लोग लिख सकते हैं, तो जो b की वैल्यू है वो
2f से बड़ी है, रियल बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी, बियॉन्ड टू 2f बना लीजिए आप। अगला इक्वेशन देखेंगे, बहुत जल्द लिखें आप। अगला न्यूमेरिकल, इसी का पार्ट, ठीक है, डन है। चलिए, अब आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ध्यान से सुनते चलना बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके पार्ट में आए, कॉन्वेक्स है। अब ध्यान देना, जहां कॉनकेव है वहां क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स। बहुत आराम समझिए, हड़बड़ाइए नहीं। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 0 से बड़ी, डिस्टेंस 0 से छोटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लेफ्ट में। अब ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, चलिए लेफ्ट में है ना, बहुत आराम, बहुत आसान है भैया, परेशान नहीं होना। तो बेटिया आपको बी ही निकालना है, तो बी निकालने के लिए 1/u कर दो। चलो, इसमें भी सेटिस्फाई है। अब ध्यान से सुनना, मैं 1 मिनट में प्रूव करने चल रहा हूं। फिर मैं ये कह रहा हूं एफ पॉजिटिव है और यू क्या है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव वैल्यू रखोगी तब बताओ पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो आप लोग क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा है। पॉजिटिव है तो क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा है। मैं भी कह रहा हूं 0 से बड़ा है, आप भी कह रहे हो। चलो अब क्या ओवरऑल 0 से बड़ा दिखा दें। अरे भाई ये 0 से बड़ा है तो 1/v भी 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा है। क्यों, अरे बाबा अगर 1/2 0 से बड़ा है तो 2 तो 0 से बड़ा हो ही करेगा। 1/2 0 से बड़ा है तो 2 अगर लेंगे 1/2 हटाएंगे, नहीं समझ में आया। अरे भाई आप क्या सकते, 0.5 0 से बड़ा है, 1/2 का मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। बिटिया आप बताओ, तुम इसको 2 लिख दी तब तो 0 से और बड़ा हो गया, तो वेरीफाई हो गया हाँ 0 से बड़ा है। नहीं आया ना, आ गया बढ़िया से। बहुत मजेदार टॉपिक है और थोड़ा थोड़ा दिमाग से पढ़ना है बस। देखिए कुछ है नहीं। अरे भाई ये था कॉन्वेक्स लिया, यह पॉजिटिव, यू निगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 से बड़ा। अगर 1/2 0 से बड़ा, 1/b 0 से बड़ा है तो b तो निश्चित है 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ बोलो, इमेज क्या होगी, बोलो, वर्चुअल होगी। क्या कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता ही है। तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और राइट होगा। बोलो बेटा, क्लियर आएगा, समझ बढ़िया, नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ना ये, है इसीलिए कहा जाता है न्यूमेरिकल पढ़िए तो आपके माइंड को ग्रोथ मिलेगी, नहीं तो नहीं।
अब चलिए अगला देखें, सी। सी में कह रहा है, सी में कह रहा है बेटे, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज डिमिनिश साइज लोकेटेड बिटवीन फोकस और पोल। फोकस और पोल के बीच में रख रहा है, और कैसा मिरर है बोलो? कॉन्वेक्स। चलो, तो इतनी चीजें फिर आप चुरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इधर आ जा रहा हूं, हो गया सबका? अब फिर वही बात, ये बड़ा ये छोटा। अब आप फिर हमारी बात सुनिए। ये कह रहा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? पोल और फोकस के बीच में। चलो भैया, पोल और फोकस के बीच में रखने से पहले ये बताओ, पोल और फोकस के बीच रखने के बाद बताइए इमेज कहाँ बनती है? है? 1/, यू तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट ना। तो 1/b बड़ा होगा किससे? 1/f से। फिर इक्वल b इक्वल टू, अगर f लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह भी बड़ा हो जाएगा बेटा ना। जो आपको जो मिल रहा है, इमेज मिल रही है, वह बेटे फोकस से आगे, ठीक है ना। फोकस से और पोल के बीच में है, तो क्या लिखेंगे? इमेज लोकेटेड बिटवीन पोल एंड फोकस। और बेटे जो बी बनेगा वो यू से छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट, फिर हमको कॉनकेव मिरर दिया है। कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल और इनलार्ज, बड़ी इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटे? पोल और फोकस। अब कॉन्वेक्स के स्थान पे उसने कॉनकेव ले लिया। कॉन्वेक्स स्थान क्या लिया? कॉनकेव। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ना। बोलो, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल और फोकस, ये हो गया, इसलिए 0 ले लिया पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखा है ना, तो इससे हटाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि इसी से बनाएंगे, कंडीशन से ही बनाना है। कंडीशन से बनाएंगे तभी आएगा। तो इसे 1/f 1/u कर दो, तो अभी बड़ा हो जाएगा, क्या मिलेगा? छोटा, ये हो जाएगा। इसे 1/f माइनस 1/u लिख सकते, तब भी 0 से बड़ा होगा। भाई ज़्यादा में से कम क्या किया है? सबट्रैक्ट कर दिया। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/b 0 से बड़ा होगा। अभी हम बताए थे b भी 0 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और क्लियर हो गई बात। और इसे अगर हम लिखें तो जो b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो b की वैल्यू जो मिलेगी
वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से बड़ी मिलेगी। तो इसे क्या लिख दिया बेटे, मैं इनलार्ज में लिख दिया, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। कुछ टॉपिक्स बेटे इसमें जो दी हैं वो सिलेबस में नहीं भी हैं, उन्हों हम थोड़ा सा रिड्यूस करके पढ़ेंगे, जिससे मैक्सिमम 2 लेक्चर में इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। 2 लेक्चर अभी और लेंगे मिनिमम। अगला क्वेश्चन है बेटे, अ स्मॉल पिन फिक्स टेबल टॉप ऑफ व्यू फ्रॉम द हाइट डिस्टेंस, जो उसने थिकनेस दिया है डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, और स्मॉल पॉइंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रियल डेप्थ थिकनेस दिया 1.5, पूछ रहा है बेटे व्हाट इज अपर एंड डेप्थ। तो अपर एंड डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन म्यू। रियल डेप्थ 1.5 माइनस 1.51, सॉल्व करेंगे इसको तो हम 5 सेंटीमीटर रियल डेप्थ पाएंगे, अपर एंड डेप्थ। ठीक, थैंक यू बेटे। अब नए लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन को, अभी 2 लेक्चर लगेगा तब कंप्लीट होगा। थैंक यू।